Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and staying safe. My today's lecture is about revising, editing and proofreading in the process of writing. Dear students, as you know, the process of writing involves certain steps: pre-writing, discovering ideas, organizing ideas and drafting. These are the three steps which we already have discussed in the previous lectures. Now we are moving further and we are going to discuss about revising, editing and proofreading. So let's have a look what is revising. Revising or reviewing means seeing again. It may occur at any and all stages of the writing process. Most writers do a lot of it. Unlike drafting, revising requires a more critical but not negative approach. It can be done with a willingness to look closely at the work, knowing that it can be changed or improved. अगर हम रिवाइजिंग की बात करें तो इससे मुराद है कि आपने जो कुछ तहरीर किया है उसे एक नज़र दोबारा देखना है। सो रिवाइजिंग किसी भी स्टेज पर हो सकती है। जैसे कि अगर आप ड्राफ्टिंग कर चुके हैं तो आप ड्राफ्टिंग को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है तो आप ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे रिवाइज कर सकते हैं। गर्ज है कि रिवाइजिंग का जो अमल है वो आप हर स्टेज पर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, और बहुत से राइटर्स ऐसा काम करते हैं। Unlike drafting, revising requires a more critical but not negative approach. ड्राफ्टिंग के बरअक्स रिवाइजिंग के लिए आपको एक तनकीदी जायजा लेने की जरूरत होती है, आपको एक नक्काद की नजर रखना होती है। हाँ, ये जरूर जहन में रखना है कि आपका जो देखने का नजरिया है वो मनफी नहीं होना चाहिए। It can be done with a willingness to look closely at the work, knowing that it can be changed or improved. और ये एक वो रजामंदी वाला काम है कि जिसमें आप अपने किए हुए काम को बहुत बारीक बीनी से, इस नजर से और इस नजरिए से देखते हैं कि इसमें हम तब्दीली और बेहतरी लेकर आए। Revising can be of two types: macro revising and micro revising. Macro revising. It is related to making large, global or fundamental changes that affect the overall direction or impact of writing, its purpose, organization or audience. Macro revision deals with elements of storytelling like plot, character, etc. अगर हम बात करें मैक्रो रिवीजन की तो इसमें बड़े पैमाने पर बुनियादी तब्दीलियों को देखा जाता है, जैसा कि लिखाई का ओवरऑल तासुर क्या है, मजमूई तौर पर क्या ये ऑडियंस को क्या तासुर देगी, और इसके अलावा जो कहानी में मुख्तलिफ किरदार या उसका जो प्लॉट है उसमें कहीं कोई खामियां या झोल तो नहीं पाया जाता। The second is micro revising. So it is paying attention to words, sentences, grammar and punctuation etc. जब हम बात करते हैं माइक्रो रिवाइजिंग की तो इस लेवल पर हम अल्फाज को, जुमलों को, ग्रामर और पंक्चुएशन यानी कि रमूज़ औकाफ की गलतियों को देखते हैं। So this is micro revising level. So if we talk about different elements of revising, so revision requires certain elements to be checked and one of them is content. So content, material or content is the most important feature in writing. In revision, check your thoughts and ideas whether they are clear and easily understandable for the readers. जब कभी आप रिवाइजिंग कर रहे हों और उसमें मवाद को रिवाइज कर रहे हों तो आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि आपकी वो जो ख्यालात और आपकी सोचें हैं आया कि वो वाज़ेह हैं और लोगों के लिए काबिल फहम हैं। चेक आउट फॉर एनफ एग्जांपल्स एंड डिटेल्स टू सेटिस्फाई रीडर। चेक कीजिए कि क्या उसमें काफी मिसालें मौजूद हैं जो कि एक पढ़ने वाले को, जो कि एक कारी को मुतमईन कर सकें। पिक अप अननेसेसरी डिटेल्स एंड इररेलेवेंट एग्जांपल। दोहराई करते हुए आपने ये देखना है कि कहीं उसमें गैर जरूरी तफसीलात और गैर मुताल्लिका मिसालें तो नहीं, अगर हैं तो उनको उस तहरीर में से निकाल दीजिए। The second element of revising is organization. So check your topic and thesis sentence. ओवरऑल जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज करते हैं, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें आपने ये चेक करना है कि आपका टॉपिक और थीसिस सेंटेंस क्या मुताबिकत रखता है। रिव्यू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। उमूमी तौर पर आपने जायजा लेना है
कि क्या आपने ये जो तहरीर की है क्या वो मुनज़्ज़म और मुरत्तब है। चेक योर एंडिंग, डज इट लिंक टू द मेन पॉइंट। अपने इख्तितामी पैराग्राफ को देखिए, अपने एंड को देखिए कि क्या इसका ताल्लुक और इसका रब्त आपके मेन पॉइंट के साथ है। द थर्ड एलिमेंट ऑफ रिवाइजिंग इज स्टाइल। और जब आप रिवाइज करते हुए स्टाइल पर गौर करते हैं तो उसमें देखिए कि व्हाट वर्ड्स आर नॉट अपीलिंग। आपने देखना है कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो आपको ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहे। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेड वर्ड्स। और अगर उसमें कहीं आप ये देखते हैं कि आपकी तहरीर में गैर जरूरी तौर पर अल्फाजों की तकरार आ रही है तो उन तकरार करने वाले अल्फाजों को, वो अल्फाज जो बार बार आ रहे हैं, आप उनसे अवॉइड कीजिए। डू यू हैव वैरायटी इन लेंथ एंड टाइप। क्या आपकी तहरीर में वैरायटी पाई जाती है, क्या उसमें लेंथ में वेरिएशन है। The next element of revising is mechanic. Mechanics में आप check out the mechanics like grammar, spellings and punctuation. So revising के अमल में आपने फिर वही कि आपने ग्रामर को, आपने स्पेलिंग्स को और आपने पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करना है कि कहीं इसकी कोई कमी तो नहीं रह गई। Now there is a checklist. Further we can have a revising checklist for better results. Number 1, have I written an interesting introduction? आपको ये चेक करना है कि क्या आपका जो तारुफ है वो दिलचस्प है। Have I used interesting vocabulary? क्या मैंने जो ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो दिलचस्प है। Have I used a selection of different connectives? क्या मैंने जुमलों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं क्या वो मुख्तलिफ हैं। Have I used complete sentences? क्या मैंने मुकम्मल जुमले लिखे हैं। Does my conclusion make any sense? क्या मेरा जो इख्तितामिया है, मेरा जो इख्तितामी पैराग्राफ है, क्या ये मानी रखता है। The next step of writing process is editing. After checking material, organization and style, it's time now to edit your draft. Editing means to correct or refine mechanics, grammar, spellings and punctuation. The main objective of editing is to make your writing readable, understandable and enjoyable. So material को चेक करने के बाद, उसकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और स्टाइल को देखने के बाद अगली स्टेज है एडिटिंग की। और एडिटिंग में हम क्या करते हैं, हम ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन को मजीद बारीक बीनी से उनका जायजा लेते हैं और उनको रिफाइन करते हैं। एडिटिंग के मरहले में हम अपने तहरीर को और ज्यादा दिलचस्प और काबिल फहम बनाते हैं। Whenever you want to check a word or sentence, consult a good reference book. जब कभी आप किसी लफ्ज या जुमले को चेक करना चाहें तो उसके लिए एक अच्छी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कीजिए। Now, how to edit? एडिट कैसे किया जाए? There are certain techniques. Go slow, stopping often to look at your work. एडिटिंग के दौरान आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, बल्कि रुकते रुकते पढ़िए। फोकस ऑन वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स। अपने अल्फाज और अल्फाज के ग्रुप्स पर तवज्जो मरकूज कीजिए। ट्राई पुटिंग योर फिंगर ऑन ईच वर्ड। हर लफ्ज पर उंगली रखकर पढ़िए। गो लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी आइडिया और थॉट। लाइन टू लाइन पढ़िए और जहां एक ख्याल या एक सोच खत्म हो रही हो वहां पर रुक जाइए। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पॉसिबल मिस्टेक, राइट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। कहीं पर आपको ये डाउट पैदा हो जाए कि शायद इसमें गलती है तो उसके आखिर में आप एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। रीड मैनी टाइम्स बट एट ए टाइम फोकस ओनली ऑन अ सिंगल एरर। कई मर्तबा पढ़िए लेकिन याद रखिए हर मर्तबा सिर्फ एक गलती पर ध्यान दीजिए। प्रिपेयर एन इम्प्रूवमेंट चार्ट एंड पुट योर कॉमन एरर्स इनटू इट। एक इम्प्रूवमेंट चार्ट बनाइए जिसमें आप अपनी बार बार की जाने वाली गलतियों को दर्ज कर दीजिए। यूज कंप्यूटर फॉर स्पेल चेक।
स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम मेजर कैटेगरीज ऑफ मैकेनिकल एरर्स। अब मैकेनिकल एरर्स की कितनी कैटेगरीज हैं हम उनको देख लेते हैं। So following are the errors that need to be focused। जब कभी हम मैकेनिकल एरर्स को गौर करते हैं तो उनकी गलतियां किस अंदाज की या किस मटेरियल की हो सकती हैं। So number 1 is the grammar। So अगर हम ग्रामर की गलतियों को देखें तो उसमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब टेंस शिफ्ट, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस। तो हमें ये देखना है कि क्या सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट पाया जाता है, क्या वर्ब के टेंस का सही इस्तेमाल किया गया है, क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है और प्रोनाउंस का मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। सो द अदर फैक्टर इज पंक्चुएशन। और जब हम बात करते हैं पंक्चुएशन की तो पंक्चुएशन में हमें किन चीजों पर गौर करना है, यूज ऑफ कॉमर्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो हमें ये देखना है कि कॉमर्स का इस्तेमाल सही किया गया है, क्या जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं यानी कि फ्रेजेस हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनमें हमने कॉमर्स का सही इस्तेमाल किया है या कॉलन सेमीकॉलन्स का, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, क्या हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल सही किया है और क्या क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल हुआ है या रह गया है। The third mechanical error is about the errors of words। So अगर हम अल्फाज की बात करें तो अल्फाज की गलतियों में हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है जी स्पेलिंग्स, रॉन्ग वर्ड्स, साउंड अलाइक वर्ड्स, होमोनिम्स, मिसिंग वर्ड्स, कैपिटलाइजेशन। सो वर्ड्स में हमें मैकेनिकल एरर्स कौन से तलाश कर रहे हैं जी, कि क्या स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, क्या अल्फाज का इस्तेमाल गलत तो नहीं हुआ, साउंड अलाइक वर्ड्स पर खास ध्यान देना है, जैसे कि शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। तो यहाँ देखना है कि कहीं BRIDAL की बजाय हमने BRIDLE का इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। इसी तरह वी हैव टू लुक एट द मिसिंग वर्ड्स, कि कहीं कोई अल्फाज मिस तो नहीं हो गए, और ये देखना जरूरी है कि क्या अल्फाज की कैपिटलाइजेशन हुई है, क्या जो अल्फाज कैपिटल में लिखना थे वो लिखे हैं या नहीं लिखे। Here is a checklist for editing। You can check your editing by answering these questions। आप अपनी एडिटिंग चेक कर सकते हैं दर्ज झेल सवालों के जवाब देकर। Have I written correct sentences? क्या मैंने दुरुस्त जुमले लिखे हैं? Have I constructed clear and effective sentences? क्या मैंने वाज़े और मुअस्सर जुमलों का इस्तेमाल किया है? Have I used correct and well selected words? क्या मेरे जुमले दुरुस्त और अल्फाज का इस्तेमाल सही है? Have I need to add, correct और drop any marks? क्या मुझे किसी पंक्चुएशन मार्क का इजाफा करना, दुरुस्त करना या उसको खारिज करना है? Have I need to correct capitals, italics और other matters? क्या मुझे अपने कैपिटल्स का इस्तेमाल या इटैलिक्स का इस्तेमाल करने में मजीद कुछ करेक्शन की जरूरत है? Have I need to adjust margins, spacing और headings? क्या मुझे अपने फॉर्मेट में मार्जिन्स को, स्पेसिंग को और हेडिंग्स को दुरुस्त करने की जरूरत है? Here comes the final step in the process of writing, that is proofreading. So proofreading is the last step in the process of writing before publishing. It consists of a final sweep through your paper with an eye for errors. While proofreading, we check sentence structure, grammar, verb tense, and punctuation. We also look for mistakes in spellings, use of quotations, citation details, and typographical errors. So proofreading वो फाइनल मरहला है जिसमें हम एक मरतबा फिर देखते हैं कि कहीं अल्फाज की, ग्रामर की, पंक्चुएशन की और टाइपिंग की कोई गलतियां तो नहीं रह गईं। हम इसको इस आखिरी मरहले पर एक दफा फिर से बड़ी बारीक बीनी और गौर से देखते हैं। All writers make mistakes when they put their thoughts on paper because the mind works faster than pencil or computer। तमाम राइटर्स लिखाई के दौरान गलतियां करते हैं और उसकी वजह यह है कि पेंसिल और कंप्यूटर के निस्बत हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। A moment's break in concentration when someone talks or our phone rings can lead to errors। हमारे काम के दौरान अगर हमें कोई इंटरप्ट कर दे या हमारे फोन की घंटी बजे तो यकीनन ये हमें
इससे गलती के इम्कान बढ़ जाते हैं कि हमसे गलती हो सकती है। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं। सिंपली टेक द टाइम टू फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। प्रूफ रीडिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड इट इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड। तो प्रूफ रीडिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको बहुत हौसले, बहुत टेम्परामेंट, बहुत बर्दाश्त से काम लेना होता है, और फिर आप चाहें तो अपनी गलतियों को तसल्ली से तलाश कर सकते हैं, और ये एक स्किल है जिसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ला सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रूफ रीड, प्रूफ रीड कैसे किया जाए? सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सिट पेशेंटली फॉर आवर्स एंड हैव एम्पल टाइम फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको कई घंटे दरकार हैं, सो सब्र से काम लीजिए और हौसले के साथ इस अमल से गुजरिए। चेक फॉर टाइपोग्राफिकल एरर्स सच एज मिसस्पेल्ड और ओमिटेड वर्ड्स। चेक कीजिए कि कहीं कोई टाइपिंग की गलतियां तो नहीं है, या कहीं कोई स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स तो नहीं है, या कहीं हज़्फ़शुदा अल्फाज तो इसमें नहीं है। चेक द मार्जिन्स लाइक 1 इंच, फॉन्ट साइज इज इट 12, लाइन स्पेसिंग इज इट सिंगल और डबल स्पेसिंग, एंड स्पेशली द टाइटल। टाइटल को खास तौर पर देखिए। लुक फॉर प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। गौर कीजिए कि क्या आपने प्रॉपर कैपिटलाइजेशन की है, कहीं कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं रह गया कि जहां आपने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना था। चेक फॉर प्रॉपर यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। खुसूसी तौर पर देखिए कि क्या आपने आर्टिकल, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस का सही इस्तेमाल किया है। कीप अ लिस्ट ऑफ योर हैबिचुअल एरर्स। अपनी आदतन की जाने वाली गलतियों की एक फहरिस्त बना लीजिए। फोकस ऑन 1 लाइन एट ए टाइम। एक वक्त में एक लाइन पर फोकस कीजिए। आस्क समवन एल्स टू रीड योर पेपर एंड टेल यू अबाउट एरर्स। किसी और से कहिए कि वो आपके काम को पढ़े और फिर आपको आपकी गलतियों के बारे में बताए। यूज अ डिक्शनरी और स्पेल चेकर। तो अल्फाज को देखने के लिए लुगत यानी डिक्शनरी को देखिए या स्पेल चेकर का इस्तेमाल कीजिए। स्पेशली चेक अननेसेसरी कॉमास एंड एपोस्ट्रोफीज। खास तौर पर देखिए कि कहीं गैर जरूरी कॉमास और एपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। Now there is a checklist. Have I read my draft slowly, looking at every letter and word? यहाँ आपको प्रूफ रीडिंग में ये चेक करना है कि क्या मैंने अपने ड्राफ्ट को हर लफ्ज और हर हर्फ को बगौर जायजा लिया है। Keep a list of your habitual errors. वो गलतियां जो आप आदतन करते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। फोकस ऑन 1 लाइन एट ए टाइम। एक वक्त में एक लाइन पर फोकस कीजिए। आस्क समवन एल्स टू रीड योर पेपर एंड टेल यू अबाउट एरर्स। किसी दूसरे को अपना काम पढ़ने के लिए कहिए ताकि वो आपको आपकी गलतियों के बारे में बता सके। यूज अ डिक्शनरी और स्पेल चेकर। डिक्शनरी या स्पेल चेकर का इस्तेमाल कीजिए। स्पेशली चेक अननेसेसरी कॉमास एंड एपोस्ट्रोफीज। खास तौर पर चेक कीजिए कि कहीं आपने कॉमास और एपोस्ट्रोफीज का गैर जरूरी इस्तेमाल तो नहीं किया। Here is a checklist for drafting. Have I read my draft slowly, looking at every letter and word? क्या मैंने हर लफ्ज और हर लेटर को आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ा है? Have I noticed what is actually written, not what I think is there? क्या मैंने वाकई इस बात का बगौर जायजा लिया है कि जो मैं सोचता हूं वहां पर मौजूद है या ऐसा नहीं है? Have I read the draft aloud so that I can see or hear my mistakes? क्या मैंने अपने ड्राफ्ट को बगौर देखा और ऊंची आवाज में उसको पढ़ा भी है ताकि मैं अपनी गलतियों को देख और सुन सकूं? Have I read backwards to look at each word instead of getting caught up in the flow of ideas? क्या मैंने ख्यालात की रौ में बहने की बजाय अपने अल्फाज को बैकवर्ड्स भी पढ़ा है ताकि उसमें अगर कोई गलती है तो मैं उसे देख सकूं? Have I read my draft several times, focusing each time on a specific area of difficulty, like once for spellings, once for grammar, and once for punctuation? क्या मैंने अपने ड्राफ्ट को बार बार पढ़ा है और क्या हर दफा मैंने उसको मखसूस उसकी गलतियों को देखने के लिए पढ़ा है, यानी कि एक मरतबा सिर्फ स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए, एक मरतबा सिर्फ ग्रामर को चेक करने के लिए और एक मरतबा सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स को देखने के लिए?
Here is a proofreading symbol charts. Look at it. This symbol is used for the capitalization. Look at the sentence. They went to Lahore. In this sentence, we put this mark to mention that there should be the capitalization of this letter. This sign is used to make it a lowercase. Like in this sentence, 5 students missed the bus. In this sentence, this S should be in a lowercase, so we mentioned it in this way through this symbol. SP stands for spellings. If there is an error of spellings, we can use this. The day was cloudy. Now here is the spelling mistake, so we mentioned here with SP. Next, whenever we want to add a period or full stop at any sentence, we can mention it like this way. Tomorrow is the holiday. We mentioned here this full stop. Now this symbol is used to delete or remove something. Like Asif knows the answer. Here the second the is an extra one, so we put a mark of delete or remove there. Whenever we want to add a word, we'll put this symbol. I have 2 brothers and 1 sister. Here we missed the word, so to add this word we use this symbol. To add a comma, we can use this symbol. I like apple, orange and mango. Here we missed the comma, so to add the comma we use this symbol. Add an apostrophe. To use apostrophe we can use this symbol. This is Ali's bike, so to put an apostrophe we can use this symbol. For quotation marks we use this symbol. I can't go, she said. So here we put the quotation mark symbol. And we use this symbol whenever we want to make a space. I have 2 books. So here we need to put a space, so we use this hash symbol. To close a space, we can use this symbol. His favorite game is football. Now to remove the space from here, we can use this symbol. So here is the chart of proofreading symbols. So with the help of these symbols, we can easily remove our errors or we can correct our draft. So that's all for today. Have a good day.